एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी बच्चों का उनकी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2 जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है सर्वनाम, जिसे प्रोनाउन भी कहते हैं। बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखिए, वह वाक्यों को पढ़िए। अब चित्र को देखना है और वाक्यों को पढ़ना है। नमिता स्कूल जा रही है। नमिता पैदल ही स्कूल जाती है। नमिता का स्कूल नमिता के घर के पास है। नमिता को स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। कभी कभी नमिता की साइकिल से स्कूल जाती है। ऊपर आए वाक्यों में नमिता शब्द बार बार आया है। देखिए जो रंगीन शब्द है नमिता, ये वाक्यों में बार बार आ रहा है। यह पढ़ने में अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना, बार बार नमिता नमिता आ रहा है वाक्य में। अब इन वाक्यों को पढ़िए। चलिए अब इन वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं। नमिता स्कूल जा रही है। वह पैदल ही स्कूल जाती है। उसका स्कूल उसके घर के पास है। उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। कभी कभी वह अपनी साइकिल से स्कूल जाती है। अब वाक्यों में क्या बदलाव आया? यहाँ नमिता संज्ञा के स्थान पर वह, उसका, उसके, उसे तथा अपनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नमिता की जगह वह, उसका, उसके, उसे, अपनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार कहा गया है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मुख्य सर्वनाम शब्द। हिंदी में बोले जाने वाले कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे, उसके, उन्होंने, उस, कुछ, क्या, आप, मैंने आदि। ये वो सर्वनाम शब्द हैं जो मुख्य हिंदी में बोले ही जाते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन और बहुवचन होते हैं। तो इधर एक वचन है और ये बहुवचन। मैं एक वचन, हम बहुवचन, यह एक वचन, ये बहुवचन, उसे, उन्हें, तुम, आप, वह, वे। तो ये सब सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन है। आओ दोहराएं। संज्ञा शब्दों की जगह बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में बोले जाने वाले कुछ मुख्य सर्वनाम शब्द मैं, आप, हम, तुम, यह, वह आदि। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। अब आपकी बारी है कुछ अभ्यास कार्य करने की। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। सर्वनाम शब्दों को सही वाक्य से मिलाइए। अब सर्वनाम शब्दों को सही वाक्य से मिलाना है। वह, तो क्या आएगा इसका वाक्य? वह गृह कार्य कर रही है। मैं माँ का कहना मानती हूँ। उसे सभी दोस्त प्यार करते हैं। वे दौड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भाई आइसक्रीम खा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। अब उचित सर्वनाम शब्द चुनकर हमें खाली स्थान भरने हैं। क डैश कल क्यों नहीं आए? तो यहाँ आएगा आप कल क्यों नहीं आए। यहाँ आएगा आप कल क्यों नहीं आए। डैश लड़का हूँ और डैश लड़की, तो यहाँ आएगा मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। डैश बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ आएगा वे बाजार जा रहे हैं।
बाकी के 3 आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब वाक्य हैं, उनमें से हमें सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं। पहला, यह पुस्तक किसने फाड़ी है? तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है किसने। हम तीनों मित्र हैं। हम, मैं घर जा रहा था। मैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम, उसने भोजन कर लिया। उसने। तो ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द। अब इन्हीं शब्दों को आप सामने लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। अब जो जितने भी रंगीन शब्द हैं, इनके स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। क, विवेक बैठक में है। विवेक टीवी देख रहा है। तो यहाँ आएगा विवेक बैठक में है, विवेक की जगह आएगा वह टीवी देख रहा है। कक्षा में छात्राएं बैठी हैं। छात्राएं शांत हैं। वे शांत हैं। रानी के हाथ में कलम है। रानी पत्र लिख रही है। रानी की जगह आएगा वह पत्र लिख रही है। अमित के मित्र अमित के लिए तरह तरह के उपहार लाए। अमित के मित्र उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए। अब इन्हीं वाक्यों को आप एक बार फिर से दिए हुए स्थान पर दोबारा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। नीचे दी गई टोकरी में शब्द आपस में मिल गए हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द छांटकर दूसरी टोकरी में डालिए। इन सभी शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांटकर हमें इस टोकरी में डालने हैं। तो कौन कौन से हैं सर्वनाम शब्द? मेरी, हम, वह, क्या, उसे, आपने। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। अब इन्हीं शब्दों को आप यहाँ पर दिए हुए स्थान में स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।